सियार और घड़ियाल। एक नदी थी, उसके किनारे मांद बनाकर एक चतुर सियार रहता था। बरसात का महीना था, नदी बाढ़ पर थी। नदी के उस पार इस समय मक्के की बालें तैयार हो गई थी तथा फूट भी फूट रहे थे। बालों और फूटों को खाकर मस्ती से हुआ हुआ करते सियारों का शब्द जब वह सुनता तो उसका मन कचोट कर रह जाता था। अंत में एक दिन उसने नदी पार कर सुस्वादु भोजन करने का निश्चय किया। रात हो जाने पर सियार नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि तट की रेती में एक घड़ियाल लौट रहा था। सियार उसके पास पहुंचा और नमस्ते कहकर बोला, घड़ियाल भाई, उस पार फूट फूट रहे हैं, मक्के की बालें भी पक गई हैं। यदि आप मुझे पार उतार देते तो मैं तो खाता ही, आपको भी नया स्वाद चखाता। नया स्वाद चखने की बात सुनकर घड़ियाल के मुंह में पानी भर आया। सियार को पार उतारने के लिए वह राजी हो गया। सियार को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उसने पार उतारा। सियार खेत में पहुंचकर भरपेट बालें और फूट खाया तथा चलते समय एक अच्छा फूट और कुछ बालें लेता आया। घड़ियाल तट पर पहले से ही उपस्थित था। सियार को देखकर वह मारे खुशी के नाचने लगा, किंतु सियार ने कहा, देखिए भाई साहब, नाचिए मत। मैं फूट और बालें तभी दूंगा जब आप हमें उस पार उतार देंगे। आप हैं घड़ियाल, आपका क्या ठिकाना? संभव है आप बालें और फूट लेकर चंपत हो जाएं, फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको? घड़ियाल ने कहा, देखिए भाई, मैं बेईमान नहीं हूँ, पर यदि आपके मन में शंका ही है तो चलिए उसी पार सही, पर आप लेकर भागेंगे तो नहीं। सियार ने सैकड़ों कस्में खाए और उतरते ही दोनों चीजों को दे देने की प्रतिज्ञा की। घड़ियाल ने सियार को अपनी पीठ पर चढ़ाया। सियार पहले से ही सर तक था। किनारा जब थोड़ा दूर ही था तभी उसने घड़ियाल की पीठ पर से एक छलांग लगाई और तट पर जाकर खड़ा हो गया। घड़ियाल बहुत खिसियाया। उसने कहा, धोखेबाजी तो बहुत की, पर देखूंगा किस घाट का पानी पीते हो। सियार सिर झुलाता हुआ चला गया। सियार पहले जिस घाट का पानी पीता था उसे छोड़ दिया। अब रोज एक दूसरे घाट पर जाकर, जहां बरगद का पेड़ था, पानी पीने लगा। बरगद नदी के तट से सटकर था, उसके बर्रों पानी में लटक रहे थे। जड़ें भी पानी तक चली गई थीं। घड़ियाल नित्य सियार की तलाश में रहता था। एक दिन सियार जब पानी पी रहा था, घड़ियाल ने उसे देख लिया और धीरे धीरे आकर सियार की टांग पकड़ ली। क्षण भर के लिए तो वह कुछ समझ ही न पाया, पर दूसरे क्षण वह जान गया कि यह घड़ियाल की करतूत है। हंसता हुआ वह बोला, हल ले, धरने को गोड़, धरा बरगद की सोड़। घड़ियाल को शंका हुई। उसने समझा कि सियार के पैर के बदले शायद मैंने बरगद की जड़ पकड़ ली है, और चटपट उसने सियार का पैर छोड़कर मजबूती से बरगद की जड़ पकड़ ली। पैर छूटते ही सियार दूर जाकर खड़ा हुआ और बोला, जड़ पकड़कर बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ। जब घड़ियाल ने सिर ऊपर किया तो सियार 20 हाथ दूर खड़ा था। घड़ियाल को मन ही मन बड़ा क्रोध आया और बोला, इस बार तो बच गए, पर देखूंगा कहाँ रहते हो बच्चू। सियार ने अपनी पुरानी मांद छोड़ दी। वह एक दूसरी मांद में रहने लगा। पता लगाते लगाते एक दिन घड़ियाल वहां भी पहुंचा। वह सियार की मांद में घुस गया। उसने सोचा, ज्यों ही सियार मांद में घुसना चाहेगा, वह उसकी गर्दन पकड़कर दबोच देगा। शाम के समय जब सियार लौटकर आया तो अपनी मांद पर उसे कुछ चरण चिन्ह दिखलाई पड़े। सियार को शंका हुई, पर वह समझ न सका कि ये किस जंतु के पद चिन्ह हैं। अपने मुख को वह मांद के पास ले गया और बोला, मांद, मांद को। कई बार उसने ऐसा किया और अंत में बोला, रोज तो यह मांद एक ही बार बुलाने पर मेरी आवाज का उत्तर दे देती थी, पर आज क्या बात है जो यह नहीं बोलती? मालूम होता है यह मेरे ऊपर कुछ रुष्ट है।
तो चलूं दूसरी मांद का प्रबंध करूं। घड़ियाल ने सोचा, हो न हो अवश्य ही इसके बुलाने पर मांद बोलती रही होगी, तभी तो वह इस प्रकार की बातें कर रहा है। और उसने जोर से कहा, कू। सियार को समझते देर न लगी कि घड़ियाल महाराज ही मांद में विराजमान है। सियार वहां से चलता बना। सियार और घड़ियाल की शत्रुता के महीनों बीत गए। अब सियार एक पुआल की गांज में रहने लगा। घड़ियाल उसके पीछे बेतरह पड़ा था। एक दिन सुराग लगाते लगाते वह वहां भी आ पहुंचा। धीरे धीरे वह सियार की गांज में घुस गया। सियार जब लौटा तो गांज के पुआल को तितर बितर देखकर उसको कुछ शंका हुई। उसने पुनः परीक्षा लेने का विचार किया। उसने गांज के पास जाकर कहा, गांज गांज हिलो। कई बार उसने कहा और अंत में बोला, रोज तो एक ही बार कहने पर यह गांज हिलने लगता था, पर आज क्या बात है जो इतनी बार चिल्लाने पर भी वह टस से मस नहीं हो रहा है। सियार का इतना कहना था कि घड़ियाल ने जोर से गांज हिलाया। सियार के मन में संदेह के लिए अब कोई स्थान बाकी न रहा। वह जान गया कि घड़ियाल साहब यहाँ भी तशरीफ लाए हैं। सियार पास वाले गांव में गया। गांव में घुसते ही उसे एक बुढ़िया दिखलाई पड़ी। वह अपने लिए सत्तू कूट रही थी। सियार बुढ़िया के पास गया और बोला, बुढ़िया माँ, लाओ मैं तुम्हारा सत्तू कूट दूं। तुम मुझे गांव से आग ला दो। मैं गांव जाऊंगा तो कुत्ते मुझे काटेंगे। बुढ़िया ने मूसल सियार के हाथ में दे दिया। आग लेने वह गांव में चली गई। सियार बुढ़िया का बहुत सा सत्तू तो स्वयं खा गया, केवल थोड़ा सा बचा लिया। उसने उखल में मल कर दिया। ऊपर से उसने उस पर सत्तू भुरा भुरा दिया। अब वह शांत चित बैठा रहा। बुढ़िया आग लेकर वापस आ गई। सियार उठ खड़ा हुआ और आग थामते हुए बोला, माँ जी, आपका सत्तू बिल्कुल तैयार हो गया है, केवल थोड़ी सी कसर बाकी है। जब मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर हाँ करूं तो तुम जोर से एक मूसल मारना और सत्तू बिल्कुल तैयार। बुढ़िया ने खुश होते हुए सियार की बात मान ली। सियार जब बुढ़िया की कुटी से थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने जोर से कहा, हाँ। बुढ़िया जो उसकी हाँ की बात जो रही थी, धमाक से एक मूसल ओखली में मारा। उसका मुंह मल से भर गया। मूसल लेकर बुढ़िया ने सियार को खदेड़ लिया। सियार आग लेकर भाग गया। सियार ने आकर पुआल की गांज में आग लगा दी। घड़ियाल राम जलकर खाक हो गए।